जब कोई चीज़ आप अपनी लाइफ में ऐसी सेट कर देते हो जिसे आप रोज करते हो, और अगर किसी एक दिन ना करे तो आपको अजीब लगे, आप रह ना सको, अनकंफर्टेबल लगे, और वो काम ऐसा है कि जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है, तब यहां से आपको ऑटो पायलट में कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती है। वो कामयाबी ही किया जिसके लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, शरीर और दिमाग की वॉट लगानी पड़ रही है कि धज्जियां उड़ जाए पूरे शरीर और दिमाग की। कामयाबी तो वो है जिसकी जर्नी भी इंजॉय की जाए और जर्नी को इंजॉय करते हुए डेस्टिनेशन मिले। तो जब आपको जीवन में जो चाहिए, चाहे वो पैसा हो, स्टेटस हो, नाम हो, कुछ भी आपको जो बनना है, जब उसके नजदीक जाने वाली चीजें करनी जो होती है, वो अगर करना आपकी आदत बन जाए, तो बताओ आपको कहां मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया कहती है कि जो मेहनत करता है, जो हार्डवर्क करता है, जो बहुत मेहनत करता है, उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है पाना। पर मैं कहता हूं कि जो उसे चाहिए उसके लिए हार्डवर्क करना हैबिट ही बन जाए तो बात ही क्या। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप संघर्ष को आदत बना लेते हो, तब ना केवल मजे से काम करोगे और खुश रहोगे, वो तो होगा ही, बल्कि साथ में अगर आप फेल भी हो गए तो आप रोने नहीं बैठोगे, क्योंकि आप वैसे भी मजे करते हुए यहां तो पहुंचे हो। आपका गया ही क्या, आप तो फिर से शुरू कर सकते हो और फिर से करने में मजा आएगा। ये बिल्कुल उस तरह से है जब आप घर से निकले, आपने नई नई कार चलानी सीखी, आपको बस कार चलाने का मजा आ रहा है, आपको कार चलाने का बहाना चाहिए, और घर में आपको काम दिया गया कि जा ये कर क्या, और आप 10 किलोमीटर कहीं दूर गए, पहुंच गए कहीं पे, लेकिन फेलियर फेस करा कि यार गलत रास्ता पकड़ लिया था, 10 किलोमीटर दूर पहुंच गए, 10 किलोमीटर गलत पहुंच गए, तो आप वहां पे रोने नहीं बैठोगे, क्योंकि आप इंजॉय करते हुए पहुंचे थे। आपको चाहिए कि और चलानी है आपको, आप फट से गाड़ी को मोड़ोगे और सही रास्ते की तरफ चलोगे, क्योंकि आपने इंजॉय करा। अब आपको कार चलाने का और बहाना मिल गया। ठीक इसी तरह अगर जीवन के हर एक काम को, मेहनत के हर क्षण को इतना ही मन से करने लग जाए, तो आप ना केवल कामयाबी के लिए मेहनत करोगे, जिसके मिलने के बाद वैसे भी आप बेचैनी में फड़फड़ाओगे। कामयाबी बस ना मिले तब तक अच्छी लगती है, बस मिल जाए अब कुछ और चाहिए, क्योंकि कामयाबी के पीछे भाग भाग कर इंसान को बेचैन रहने की आदत लग जाती है, कुछ पाने की एक आदत सी लग जाती है। अब जो मिल गया वो ठीक है, अब आदत लग गई ना यार बेचैन रहने की, तो वो कुछ और खोजेगा कि अब और क्या पाना है मेरे को, वो शांत नहीं होगा। खैर वो अलग बात है। हम बात कर रहे थे कि क्या हो अगर इस तरह से वो बेचैन रहे, उससे अच्छा वो कार चलाने को भी इंजॉय करे, वो ना केवल पहुंचने की तलाश में रहे बल्कि रास्ते को भी इंजॉय करे, तो वो थकेगा नहीं। बहुत गहरी बात है, वो थकेगा नहीं। वो काम करने के बाद ऐसे मूड में रहेगा जैसे वो खेल खेल कर आया है। काम उसके लिए खेल था, गाड़ी चलाना उसके लिए खेल था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आदत कैसे बनाए, मेहनत की आदत कैसे बनाए कि वो करना ना पड़े, बस हो जाए। आदत दो बातें हैं, दोनों ही बातें गौर से सुनोगे तो मजा आने लग जाएगा, लगेगा जैसे आज खजाना लूट लिया। किसी भी चीज की आदत तब लगती है जब वो मन को भाती है, जब मजा आता है, जब हमें लगता है कि इसे फिर से करें, आलस का कोई सवाल पैदा ना हो। तभी बड़े बड़े लोग कह गए कि आप अपने काम से प्यार करो, क्योंकि तभी आप महान काम कर सकते हो, या वही काम करो जिसे करने में मजा आए। तो किसी भी चीज की आदत लगती है जब शरीर के अंदर हैप्पीनेस हार्मोन्स कूद रहे होते हैं, मजा आ रहा होता है, संगीत चल रहा होता है, जब खुशी के कीड़े खून में दौड़ रहे होते हैं। वरना अगर मजा ना आए और डिसिप्लिन में रह करके जबरदस्ती अपने आप को टॉर्चर करना पड़ रहा है, आदत बनानी पड़ रही है, तो आप कुछ दिन कर भी दोगे, कुछ महीने कर भी दोगे, लेकिन कभी ना कभी उसको तोड़ दोगे, क्योंकि आखिर कब तक आप अपने शरीर और दिमाग को टॉर्चर करोगे, उसकी लिमिट है। तो अब यहां तक तो क्लियर है कि काम खेल की तरह होगा तो जिंदगी भर वो आदत बन जाएगी, और जब आदत बनेगी तो ना केवल कामयाबी की तरफ जाएंगे बल्कि रास्ते को भी एंजॉय करेंगे, मजे से चलोगे। फिर अगर फेल भी हो गए, गलत रास्ते भी पहुंच गए, तो आप दुखी नहीं होगे, क्योंकि वैसे भी आपने रास्ते को एंजॉय करा। आपको तो बहाना चाहिए था और काम करने का, आप गाड़ी को मोड़ोगे, फिर से चलाओगे, और अगर इसी तरह मजे से चलते चलते मंजिल भी मिल जाए तो बात ही क्या। यहां तक क्लियर है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मन से काम कोई भी होता कैसे है, ताकि मजे से कोई भी कर सके।
ये एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर डिटेल में सिर्फ इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगी, सिर्फ इसी पर कि मन से काम कैसे करें। इसकी एक अलग हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो एक अलग डायरेक्शन है। लेकिन अभी इस वीडियो में हम कुछ और खोज रहे हैं। इसको समाप्त करते हैं। पहले, कोई भी काम जब आप होश में करते हो तब आप उस काम को मजे से करते हो। होश में की गई चीज आपको कम थकाती है। जिस काम में दिमाग, मन और शरीर एक साथ लगते हैं तब आपको वो काम खेल लगता है, और खेल में हम थकते नहीं हैं। वो खेल काम नहीं लगता है। और होश में कोई काम करना, होश में घंटों तक एक ही चीज के ऊपर लगे रहना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप अभी जाओ और कर दो। ये एक प्रैक्टिस है। होश से काम करना एक अपने आप में कुछ दिनों की ट्रेनिंग है। जब आप कोई भी काम होश में करते हो, पूरी तरह से होश पूर्वक करते हो, आपकी कम से कम एनर्जी यूज होती है। आप गेम खेल के नहीं थकते। आप कितनी ही डिफिकल्ट मूवी देखते हो, आप नहीं थकते हो। पूरी रात वेब सीरीज देख लो, आप नहीं थकते हो। 5-6 घंटे आप किसी ऐसे इंसान से बात करते हो जिसको आप बहुत चाहते हो। 4-5 घंटे, 5-6 घंटे आप किसी इंसान से बात करते हो जिसको आप बहुत चाहते हो, आप नहीं थकते हो, क्योंकि वो होश पूर्वक हो रहा होता है। वही सेम एक्टिविटी बिना होश से करी जाए तब आप थक जाओगे। पूरी तरह से होश में काम करना तब मुश्किल होता है जब मन और शरीर कहीं और लगे होता है, जिसकी वजह से थकान होती है। मन करता है बस छोड़ दो। तो इसीलिए कहते हैं होश की प्रैक्टिस करो। जीवन के हर एक लम्हे को जीने की प्रैक्टिस करो। अब इसको इतना भी मत करना कि आप पागल ही हो जाओ, क्योंकि हर वक्त होश में रहना तो मुश्किल है, और अगर ना हुआ तो आप परेशान हो जाओगे। बस हल्का हल्का याद दिलाओ अपने आप को होश में रहना। इस होश में रहने की प्रैक्टिस से होगा बस ये कि आप इंसान ही ऐसे बन जाओगे जो होश के साथ में कोई भी चीज करता है, जिसकी वजह से एनर्जी बचती है। और जब आपकी वो पर्सनैलिटी बन जाती है, आदत बन जाती है, जिस आदत की मैंने शुरुआत में बात करी थी, तब आप जब अपने काम को भी शुरू करोगे, काम को भी करोगे, तब आप ना केवल मन से करोगे बल्कि खुशी से करोगे। क्योंकि जो जो फैक्टर्स मैंने बोले जिसकी वजह से आप खुशी से काम करते हो, वो सब अप्लाई हो रहा होगा। ऐसा संभव है कि आपको मेरी बात समझ आ गई है, लेकिन इस बात को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारने के लिए आपको पूरी तरह से इस बात को जीना होगा। ना केवल आप इस वीडियो की बातों को सुनो, बल्कि आप अपनी जिंदगी की बातों को भी इमेजिन करते हुए वीडियो को पॉज करके सोचो कि आप क्या करते हो इस वक्त, कि मेरी ये लाइन आपकी जिंदगी में कहाँ रिलेट हो रही है। वीडियो को कंटेंट की तरह मत देखो, एक खोज की तरह देखो। बातों की खोज हो रही है, स्टॉप करके देखो ये आपके साथ कहाँ होता है। डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करो। जो इस वीडियो का टॉपिक है, इसको होशपूर्वक समाप्त करो, और अगर होशपूर्वक समाप्त नहीं हुआ है तो इसको फिर से देखो। पहली ही प्रैक्टिस इस वीडियो को देखने की करो। होशपूर्वक काम करने की प्रैक्टिस इस वीडियो को देखने की करो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।